हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय को मैं लेकर आप सबके बीच में आई हूँ, वो मेरा विषय है सुसाइड, आत्महत्या। अक्सर लोग ज़िंदगी में परेशान होकर, डिप्रेस्ड होकर, अपना अकेलापन महसूस कर अपने परेशानियों से लड़कर आखिरी में वो जो सॉल्यूशन निकालते हैं अपनी तरफ से सोचकर, वो आत्महत्या है। बहुत से लोग आज के टाइम में अपनी समस्याओं से हार कर आत्महत्या की ओर जाते हैं, सुसाइड करते हैं। आज मैं उसी विषय पर आप सबसे बात करने के लिए जा रही हूँ। एक्चुअल में बाइबल, प्रभु का वचन है जो, वो हमें क्या बताता है सुसाइड के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जिसका मैंने प्रैक्टिकल किया है, वो ये है कि एक्चुअल में जो हर रीज़न है वो है फेलियर। आपकी लाइफ में जब किसी चीज़ का फेलियर होता है, वो आपका फैमिली फेलियर हो सकता है, सक्सेस फेलियर हो सकता है, बिजनेस फेलियर हो सकता है, लव फेलियर हो सकता है। आपकी लाइफ में जब फेलियर होता है किसी भी चीज़ का, तब आप हारा हुआ महसूस करते हैं। उस वक्त में हम आत्महत्या करने की सोचते हैं, सुसाइड के लिए प्लान करते हैं। आप अपनी टेम्पररी सिचुएशंस के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। लोग अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं, बट यू नो व्हाट, एक्चुअल में लोग अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हैं जिसको वो महसूस करते हैं। और हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी भी डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, दिक्कत में हो। कोई भी इमोशंस हमेशा तक नहीं रहता। अगर आज आप लाइफ में परेशान हैं, या अगर आज आप अपनी लाइफ में फेलियर फील कर रहे हैं, या अगर आज आप अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, सो ये सब चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं। लेकिन आप अपनी अस्थायी सिचुएशंस को देखकर, टेम्पररी सिचुएशंस के लिए आप एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सुसाइड, जो अकॉर्डिंग टू बाइबल ठीक नहीं है। सुसाइड एक पाप है। आत्महत्या करना, अपने आप को खत्म करना, अकॉर्डिंग टू बाइबल पाप है। आप वो पाप कर रहे हैं। मैं इस चीज को महसूस कर सकती हूं जब इंसान अपने आप को अकेला फील करता है। दुनिया का वो डर आपको जब सताता है कि लोग आपको क्या कहेंगे, आप उस चीज से उभर नहीं पाते, आप अकेलापन फील करने लग जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। आप उस डर के अंदर आत्महत्या करने का फैसला लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप वचन से स्टडी करेंगे, पहला क्रंथियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 हमें क्या बताता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आपको एक चीज समझना जरूरी है कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। अगर हम इसकी 17 को पढ़ेंगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपने आप को, परमेश्वर के मंदिर को नाश करें। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर ने आपको बनाया है किसी योजना के तहत। आप क्यों परेशान हैं? आप क्यों डिप्रेस्ड हैं? आप क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं? आप क्यों अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा 24 आवर्स आपके साथ है? सिर्फ आज एक चीज आपको करनी है, आपको परमेश्वर को पुकारना है। अगर आप प्रभु यीशु को जानते हैं, अगर आप प्रभु यीशु को नहीं भी जानते,
तो भी आपको एक बार आज ये बोलना है, अगर आप भी सिचुएशन में से जा रहे हैं, आपको एक बार ये बोलना है कि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ आए, आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। आपके बोलते ही आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ आ जाएंगे और वो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। आपको कभी भी जिंदगी में आत्महत्या करने का फैसला नहीं लेना, ये पाप है और परमेश्वर ने किसी को हक नहीं दिया कि आप किसी का खून करें। अगर आप अपने आप को मार रहे हैं तो आप एक मर्डर कर रहे हैं। आपका यह हक नहीं है कि आप अपने आप को मारें। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो, हम हैं, हम सब परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया। अगर आप बाइबल में निर्गमन उसका 20 उसका 13 अध्याय में स्टडी करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी, खून ना करना। हालेलुया। आप वचन से इस आयत को पढ़ सकते हैं। बाइबल में अगर आप देखेंगे रोमियो उसका 6 उसका 23 अध्याय, वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। और अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो वो पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आत्महत्या करने से बाद आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, तो मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूं, आत्महत्या करने के बाद आपको किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि आप अपने आप को और भी ज्यादा मुश्किल परिस्थिति में डालने के लिए जा रहे हैं। जो इंसान पाप करता है, जो इंसान पाप में मरता है, उसको मौत मिलती है और वो नरक के हकदार आप खुद अपने आप को बना लेते हैं। आप चुनाव करते हैं उस नरक का। सुसाइड करने के बाद एक भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता, सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है नरक। आप कभी भी अनंत जीवन को नहीं पा सकेंगे, आप चाहकर भी अनंत जीवन को नहीं पा सकेंगे। यहां वाला दर्द कुछ समय के बाद खत्म होगा। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएंगे, जब आप शांति के उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे, तो आपका पेन खत्म होगा। सिर्फ आज एक काम आपको करना है, आपको उनको पुकारना है। लेकिन अगर आप आत्महत्या करने का फैसला लेते हैं जिंदगी में, उसके बाद कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। आपने एक बार आत्महत्या को कर लिया, आप सीधा सीधा नरक का चुनाव कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए नरक में भेज दें? क्या आप चाहते हैं? आप अपने पेन को खत्म करने के लिए आप अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। बाइबल हमें बताती है कि आत्महत्या करना एक पाप है, खून करना एक पाप है। सो आप कैसे अपना खून कर सकते हैं? आप कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आप सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूं। प्लीज जितने भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आत्महत्या हमारी लाइफ का सॉल्यूशन नहीं है। आप कभी भी आत्महत्या को मत करें। अगर कभी भी आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको हारा हुआ महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से नहीं जीत पा रहा हूं, फेसबुक पर हमारे फोन नंबर्स हैं, प्लीज आप एक बार कांटेक्ट जरूर करें। पर अपनी आत्मा को नाश मत करें। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इतनी आसानी से अपने आप को मार दें। आप खुद सोचें इस चीज को। मरने के बाद क्या सॉल्यूशन है? मरने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है। मरने के बाद और भी ज्यादा परेशानियां हैं। अपनी आत्मा को भी आप ताड़ना देंगे जब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे प्रियो, आत्महत्या
अगर आप सोचते हैं कि आत्महत्या करने के बाद आपको सुकून मिलेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आत्महत्या करने के बाद आपको सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप नरक में जाते हैं, डायरेक्ट नरक में। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसके बाद। सो आप सोचें, अपनी कीमती जिंदगी को आप बर्बाद मत करें एक छोटे से परेशानियों के लिए, डिप्रेशंस के लिए, अकेलेपन के लिए। आप अपनी इतनी कीमती जिंदगी को बर्बाद बिल्कुल मत करें। आप प्रभु यीशु को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें, वो आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको जिंदगी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, आप बाइबल को खोलें। बाइबल में हर सवाल का जवाब है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। कभी भी हौसला मत हारें, कभी भी जिंदगी से मत हारें। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।